हेलो माय डियर लव वंस, मैं डॉक्टर नीतू सिंह। आप सबको मेरा जय श्री महाकाल। एंजाइटी एपिसोड बार बार आना, ओवर थिंकिंग हमेशा रहना, आखिर क्यों होता है? आपको ये समझना होगा, ये आइडेंटिफाई करनी होगी जो आपके डेली रूटीन पे जो आपके रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं हर दिन। आपको ये समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपको रोज़ डेली आते हैं। ऐसे कौन से थॉट्स बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है। अब कई बार क्या होता है कि आप हमेशा एक ही थॉट्स को रिपीट 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 मोड पे करते हो और आप उसको सोचते रहते हो। लाइक क्या होता है कि मेरे से ये कुछ काम हो ही नहीं पाएगा, आज का दिन मेरा बहुत बुरा है, ये महीना मेरा हमेशा गंदा जाता है, आज का दिन बस शुरू ही हुई कुछ बात ऐसे हो गई कि आज का पूरा दिन हमारा ख़राब ही जाने वाला है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। कई ऐसे जो ये निगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके रोज़ रिपीट होते हैं, जो आप रोज़ रिपीट करते हो। और इसके कारण क्या है, अब आपने अपने माइंड को उसी लूप पे छोड़ दिया कि वही थॉट्स आपको बार बार आता है। जब आपके ये छोटे छोटे से जो माइक्रो बिहेवियर जो होते हैं वो रोज़ के दिन में अगर आते हैं, रोज़ के दिन में अगर आप ये सोचते हो और हमेशा आप निगेटिव थॉट्स ही लाते हो, तो और कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग करते हो। कोई छोटी सी बात है, किसी को कुछ हो गया, मान लो कि कोई चल रहा है, जीने से फिसल गया, गिर गया, थोड़ी से पैर में चोट आ गई, मोच आ गई, मगर आप उसको लेके आप खुद को सोचते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता, मैं ये काम नहीं कर पाता, मेरे तो सारे दिन खराब हो जाते, मेरी तो नौकरी चली जाती। एक छोटी सी बात में कई सारी बातें आप निकाल लेते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, फिर वो एंजाइटी क्रिएट होता है। एंजाइटी क्यों क्रिएट होता है? अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि अगर बार बार एंजाइटी एपिसोड अगर आपको आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए होता है कि जब आप किसी अपने ओल्ड मेमोरीज में चले जाते हो जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, जब आप कोई निगेटिव थॉट्स को बार बार अपने माइंड के अंदर में लेकर आ रहे हो, चला रहे हो, घुमा रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है वो बातें, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर एंजाइटी की मतलब वो एंजाइटी इतना सक्रिय हो जाता है कि फिर आप उसके बाद डिप्रेशन में चले आते हो। स्टार्टिंग यही होती है कि जब कोई ऐसे साइकोटिक प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है, फिर एंजाइटी होती है, एंजाइटी में फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो। तो जो आपको अवेयर अपने आप को करना है, अवेयर क्या करना है अपने आप को, कि आपको देखना है कि आपके अंदर जो रिपीटेड जो थॉट्स आ रहे हैं डेली में, हर दिन में, वो क्या है, उसको नोट करना है। उसको आप उसको नोट करके उस पर आपको फोकस होना है और उसको अपने दिमाग से निकालना है। पॉजिटिव रहने के लिए हम लोग क्यों कहते हैं, इसलिए। और पॉजिटिव थॉट्स की अगर आपको मान लो आपने देखा, आपको आपकी आदत है कि आप ना रोज़ सुबह उठे, आप रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहते हो बहुत इरिटेटेबल है, लेकिन ये आपको रोज़ करना है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है लेकिन आपको करना भी है। आप आगे आगे वो हटा भी रहे हो रील्स को, उसके बाद में आप कह रहे हो कि ये तो अच्छा भी नहीं है, मेरे लायक नहीं है, ये क्या सुबह सुबह क्या आ जाता है। आप देख रहे हो ना, ये आपका माइंड आपको ज़बरदस्ती वो काम करवा रहा है और आप कर रहे हो। तो अपने माइंड पे कंट्रोल करना है आपको। अगर मान लो वो चीज़ें आ रही है जो आपको परेशान कर रही है तो उसको आपको नहीं देखना है। अब इसके लिए आपको धीरे धीरे खुद को तैयार करना होगा, आपको अवेयर करना होगा कि मॉर्निंग में उठ के हमें फ़ोन नहीं लेना है, 15 मिनट मेरे को फ़ोन नहीं लेना, मेरे को अपना सारा काम करना है, उसके बाद फ़ोन लेना है। अब मान लो नेक्स्ट आपको आता है कि अपने सेल्फ को आप एकदम से लूज़ कर लेते हो, गिल्ट महसूस करते हो, किसी भी बेवजह किसी बात को आपको गिल्ट महसूस होती है, आपको अपने अंदर लगता है ये काम होगा ही नहीं, आप समझते नहीं, जानते नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि अब ये काम होगा ही नहीं मेरे से, खुद से आप सारी डिसीज़न ले लेते हो। यहाँ पे आपको स्ट्रांग होना होगा और आप कहोगे कि ये काम मेरे से हो सकता है, अगर नहीं भी हुआ तो मुझे कोशिश करना है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी। इस तरीके के थॉट्स को लेके आपको चलना है। ओवर थिंकिंग किसी भी बात में नहीं करनी है। कोई भी काम या तो होगा या तो नहीं होगा, बस दो ही आपको ये फंडा लेके चलना है आगे कि या तो होगा या नहीं होगा। आपने कोशिश की या आपने कोशिश नहीं की, आपने अपने 100% दिए या आपने बिल्कुल भी अपना कोई जो आपकी समझदारी है या जो काम करने की क्षमता है वो आपने नहीं किया, यही हो सकता है ना। तो कुछ ऐसी बात, क्योंकि हर
इंसान अभी के टाइम में एजुकेटेड है, पता उसको होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स बने हुए जो एंजाइटी की होती है, जिसमें कि धड़कनें तेज होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, स्टमक में लगता है कुछ बटरफ्लाई हो रहा है, आपके शोल्डर भारी हो जाते हैं, चेस्ट आपको लगता है स्टक हो गया, आप सांस नहीं ली जा रही है, पसीने आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, ये अगर आपने सारे टेस्ट करवा लिया है, सारे अगर आपके नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये एंजाइटी है। इसमें कुछ नहीं होगा आपको, ये कुछ देर आपको परेशान करेगा, जिससे कि आपको लड़ना है। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ ऐसे जो थॉट्स होते हैं उस पे आपको काम करना है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी में जानी है। और अगर अचानक से आपको कहीं राह चलते, कहीं बैठे, ऑफिस में, कहीं पे भी आपको अगर इस तरीके के आपको सिम्टम्स आते हैं नज़र, और आप महसूस करते हो कि चेस्ट भारी हो गया, अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कुछ ऐसे मतलब उस टाइम में अगर देखें तो कंप्लीट बॉडी इफ़ेक्टेड हो जाती है, माइंड स्टक हो जाता है। बट अगर आप अपने माइंड को पहले से अलर्ट करा के रखते हो कि ये एक एंजाइटी एपिसोड है, बहुत गंदे वाला मेरे को एंजाइटी एपिसोड आए, इसको बार बार रिपीट करो। आप जब भी ऐसा अगर होता है ना, तो मुझे एंजाइटी एपिसोड हो रहा है, मुझे ठीक हो जाएगा, आप टैपिंग करना शुरू करो। आप सर पे जो आईब्रो के बीच में है वहाँ, चेस्ट पे, शोल्डर पे, हर जगह पे आप टैप करो, रब करो, हाथों को रब करो और बोलो ये एंजाइटी एपिसोड है, अभी ठीक हो जाएगा, मैं इससे लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, मैं ठीक कर लूँगा इसको। ये बहुत कारगर है, ये बहुत जल्दी आपको ठीक करते हैं। आपके ब्रीथ पे आप लो ब्रीथ लाइक करो, मुंह से छोड़ो, लाइक इस तरीके से आप करते हो तो बहुत जल्दी आपका एंजाइटी कंट्रोल हो जाता है और आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हो। क्योंकि एंजाइटी जब आती है उस टाइम में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब आप अपने माइंड को ये आप बोल के रखोगे कि ये एक एंजाइटी एपिसोड है, और आप उस टाइम में जब आपको ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं, उस टाइम में आपको बोलना है ये एक एंजाइटी एपिसोड है जो बहुत तगड़ी वाली है, बहुत गंदे वाली एंजाइटी एपिसोड है जो मुझे परेशान, इससे हमें लड़ना है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। आप टैप करो, हर जगह टैप करो, बोलो, इधर उधर देखो, किसी से बातें करो, बेवजह गाने गाओ, आप देखो गाने गाओ, उस टाइम में डीप ब्रीदिंग लो, और जो भी हो सकता है आप वो उस टाइम में, या तो बहुत ज़्यादा है तो पॉज ले लो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ एकदम, और कंसंट्रेट उस जगह कर लो जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन टैपिंग ज़रूर करो अपने हर जगह पे, फिंगर को, हथेली को, आप अपने आर्म्स को, चेस्ट को, शोल्डर को, हर जगह टैप करो, सर पे टैप करो और बोलो ऑल वेल, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये एक एंजाइटी एपिसोड है जो कुछ देर के लिए है, जो मुझे परेशान कर रहा है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ब्रीदिंग पे जब आप अपना फोकस करते हो तो उस टाइम में भी क्या होता है कि जब हम ब्रीदिंग को काउंट करना शुरू करते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, तब देखते हो एंजाइटी बहुत जल्दी धीरे 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 स्टेबल होने लग जाती है। तो आपको यही करना है और ये करके अपने आप को ठीक करना है। पहली बात तो सबसे कि मैं कहना चाहूँगी कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस वजह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग किस वजह से आती है, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, उस पर वर्क करना, उस पर अवेयर होना है, उसको हमें धीरे धीरे कम कर देना है। तो ये नोट करो, डायरी में नोट करना ये बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत अच्छी वाली थेरेपी भी है कि जो बातें आपको परेशान करें उसको आप लिखो, जो डेली वे में, जो डेली आपको जो रिपीटेड आपके थॉट्स आते हैं वही आपको परेशान कर रहा है, और उस पर आपको अवेयर होना है और उसको ठीक करना है। बस इतना ही तो करना है। करके आपको समझना है कि आखिर ये जो मेरे को यही आ रहा है कि मैं खुद में गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद को नकारा समझ रहा हूँ, पहले ही समझ लेता हूँ कि मुझे ये काम नहीं होगा मुझसे, पहले ही समझ जाता हूँ कि लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, ऑफिस में तो सभी मेरे बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है, मुझसे अच्छे सभी लोग हैं, मैं ही दुनिया में क्यों आया, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसा हूँ, ऐसे सोच के आप एंजाइटी क्रिएट कर लेते हो, डिप्रेशन के साइड चले जाते हो। तो ये नोट करो कि ये थॉट्स मेरे मन में रोज आते हैं और इसको अब हमें ठीक करना है, इस पे वर्क करना है। तो ये करके और आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। रोज़ प्राणायाम करो, रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत कारगर है एनी साइकोटिक प्रॉब्लम में।
बहुत जल्दी सही करता है। तो जब आप प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो मॉर्निंग के टाइम में, तो आप अपने मानसिक स्थिति को स्टेबल रखते हो। हमेशा अच्छा सोचो और इसके लिए अवेयर रहो। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना जो आपको डे बाय डे जो आप हो वो आपको नहीं दिखाती। आपको लगता है जो मैं पहले था या मैं पहले थी वो अब नहीं हूँ। कुछ जो मेरे अंदर लक्षण है, सिम्टम्स है, वो चेंज हो रहे हैं। आप डिस्कस उससे करो जो आपको समझते हैं, उसको बताओ जो आपको जानते हैं, और बेफिक्र से हमारे पास आओ। हम लोग बैठे हैं वहाँ पे। आप ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, साइकाइट्रिस्ट के पास में जाने के बाद तो लोग पागल समझते हैं। मत सोचो, दुनिया आपको नहीं देखती, दुनिया आपके काम में नहीं आके समाधान ढूंढती है। आप परेशान होते हो तो आप परेशान होते हो, दुनिया परेशान नहीं होती है। तो बेफिक्री से आओ और अपना जितना भी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बातें हैं, वो आप बताओ। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एनी साइकोटिक प्रॉब्लम लाइलाज नहीं है, उसका इलाज संभव है। आप खुल के आओ, खुद को अवेयर करो, बातें करो। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता है। अचानक से रोने लग जाना, अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना, नींद नहीं आना, लोगों से बात नहीं करना, खुद को कमरे में बंद कर लेना, अगर ये सारे सिम्टम आपके 15 दिन बने हुए हैं तो ये साइकोटिक प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन है। अगर ऐसा कुछ आपके या आपके इर्द गिर्द किसी भी ऐसे लोगों को होता है तो आप उनको सलाह दें कि आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। आप जाएं, मिले और अपना इलाज कराएं। ऐसी कुछ अगर बात होती है तो बेफिक्र से आप आओ, इलाज संभव है। एंजाइटी एपिसोड अगर कहीं भी ऐसे आ जाती है तो जो मैंने कहा उसको ज़रूर फॉलो करो। दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कहीं भी देखने लग जाओ, कोई भी गाना गुनगुनाने लग जाओ, गाना लगा लो और डीप मतलब एकदम साउंड में आप म्यूज़िक में गाने सुनो, एकदम अलग ढिंचक गाने आप सुनो। काउंट करो, देखो कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बाहर हो तो बाहर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये पेड़ है तो इसमें कितने पौधे, कैसे कितने पत्ते लगे हुए हैं, कितने सूखे हुए हैं, कितने हरे हैं, मतलब ये सब। अगर लोग जा रहे हैं, ओके 5 लोगों को पकड़ो, अच्छा इनके एक्टिविटीज़ कैसी है, ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कपड़े पहने हुए, कुछ भी देखना अगर शुरू करते हो तो ये थेरेपी है, ये आपके एंजाइटी को कम करता है। तो इस तरीके से आप करके अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करो। इस टाइम में लगेगा बिल्कुल सांस रुक जाती है। अभी इस टाइम में ब्रीदिंग जो लगता है ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आ रही है। चेस्ट पे भारीपन लगता है, शोल्डर पे भारीपन लगता है, स्टमक में लगता है कुछ बटरफ्लाई से कुछ कुछ चल रहा है जो आपको पता नहीं, उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे आप। बट उस टाइम में आपको हर चीज़ देखना है और आपको बोलना है कि ये एंजाइटी एपिसोड है जिसको मुझे ठीक करना है, करके आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। फ़ोन मिला लो जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे बात कर सकते हो, आप हंस सकते हो। दिमाग हटा दो, डीप ब्रीदिंग लो, सांस लंबी लो। कठिन होता है उस टाइम, लेकिन फिर भी आपकी जितनी ब्रीदिंग आती है हर बारी अपनी ब्रीथ को लंबा करो, लंबी गहरी सांस भरो और मुंह से छोड़ो, तेज से जो साउंड आए, इस तरीके से करो। बहुत जल्दी एंजाइटी कम हो जाएगी। और कोई बात अगर हो तो मैं हूँ, आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ और एक छोटी छोटी सी लाइफ को कैसे जीनी चाहिए वो सब मैं हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उसको जीना सीखो, हर पल को जियो, क्योंकि पता नहीं कौन सा पल आपका आखिरी पल हो। तो आखिरी पल से पहले अपने हर पल को यादगार बनाओ और खुश रहो यारो, अच्छे से रहो। कोई दिक्कत हो तो हम बैठे हैं, आओ हमारे पास, ठीक है। तो आपके डॉक्टर आपके पास है और हर प्रॉब्लम, जैसे सर्दी जुकाम और सारी प्रॉब्लम है, वैसे डिप्रेशन भी है और डिप्रेशन का इलाज भी और सारी बीमारियों की तरह संभव है, ठीक है। ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, ऑलवेज।